दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम स्टेप डेविएशन मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमने इंडिविजुअल सीरीज की बेसिकली हमने समझा था डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं मीन, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज में हमने समझा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट। अब हम लास्ट है स्टेप डेविएशन। इसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप बिजनेस स्टडीज की और वीडियो देखना चाहते हो तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है आपको, चैनल चैनल में जाके, और वहां से आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड है क्या। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज में भी समझा होगा, स्टेप डेविएशन बेसिकली बहुत ही ज्यादा सिंपलीफिकेशन मेथड है शॉर्टकट मेथड से भी। सबसे ज्यादा सिंपल तरीके से अगर मीन निकालना है तो सबसे आसान मेथड स्टेप डेविएशन होता है। तो ये दिस इज अ फर्दर सिंपलीफिकेशन ऑफ शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड जैसा था, जिसमें हम डेविएशन निकालते थे एज्यूम मीन मान के, है ना। हम क्या करते हैं, सपोज करो ये आपके सामने मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, इसमें से कुछ एज्यूम मीन मान लेते हैं। फिर हम क्या कर निकालते हैं, डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं कि जो सीरीज है एक्स, उसमें से एज्यूम मीन को माइनस करके डेविएशन निकालते हैं। जैसे 10 में से 30 गए -20, फिर -10, फिर 30 में से 30 गए 0, 40 में से 30 गए 10, ठीक है, 60 में से 30 गए 30, 50 में 30 गए सॉरी 20। तो इस तरीके से हमने निकालना है। उसके बाद लेकिन बस क्या होता है, इसमें स्टेप डेविएशन निकालना पड़ता है, जिसको हम डी डैश से डिनोट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मानते हैं एक, यानी कि पूरी सीरीज में ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा बिना कोई पॉइंट आए, बिना कोई डेसिमल आए। उसे स्टेप डेविएशन बोलते हैं। तो हम स्टेप डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो आपकी सीरीज आई है x - a, उसको पूरे कॉमन फैक्टर डिवाइड कर दें, जिससे मुझे कैलकुलेशन करना और आसान हो जाए। हम शॉर्टकट मेथड में क्या करते थे कि इस पूरे डी को ऐड करते थे, डेविएशंस को ऐड करते थे। बट अब मुझे डेविएशन को भी छोटा कर दूं कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और तो बस यही होता है स्टेप डेविएशन। तो कॉमन मेथड से डिवाइड करके डेविएशन आता है। सो दिस डेविएशन आफ्टर दिस डिवीजन आर नोन एज स्टेप डेविएशंस। चलिए फॉर्मूला समझते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला, एक्स बार अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। क्योंकि ये डिस्क्रीट चीज है तो फ्रीक्वेंसी भी तो लेनी होती है आपने। तो फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई जरूर करना होता है जब भी डिस्क्रीट चीज होती है। तो डी डैश आ गया यहाँ पर, और नीचे एन से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। और ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सारा कॉन्सेप्ट आपको शॉर्टकट मेथड वाली वीडियो में मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रीट सीरीज की शॉर्टकट मेथड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, ए का मतलब है एज्यूम मीन, सी का मतलब है कॉमन फैक्टर। तो डेविएशन निकालते हैं x - a से, बट डी डैश कैसे निकालूंगा, कोई सी से डिवाइड करके। सिग्मा एफ डी डैश क्या होगा, जो भी डी डैश है उन सबको सारा प्लस कर देंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है जिसमें, ताकि मैं टोटल निकाल सकूं कितना डेविएशन आया था। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल देंगे। और सिग्मा एफ क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, तो सिग्मा एफ आ गया। क्योंकि मैंने, अब देखो यहाँ पर जब सिग्मा एफ डी डैश निकालूंगा तो इसमें x - a है और c है। क्योंकि मैंने यहाँ पर c से डिवाइड करा था नीचे, अब यहाँ पर c को मुझे खत्म करना है, क्योंकि मुझे खाली x - a का ही टोटल चाहिए एक्चुअल में। तो एक्चुअल में पहुंचेगी हम देखो शॉर्टकट मेथड पे ही, क्योंकि मैंने यहाँ पर c से डिवाइड करा था, तो मुझे अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो c से c कट जाएगा, तो दोबारा x - a तक पहुंचेगा। तो इसलिए बाद में क्या करते हैं, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मैं c को कैंसिल कर सकूं। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मार्क्स दे रखे हैं आपके सामने, और आपके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। तो चलिए निकालते हैं स्टेप डेविएशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन निकालते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स को मानेंगे, है ना। मार्क्स को देखो हम एक्स मान लेंगे, जो भी हमारे मार्क्स होते हैं उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, 30, 40,
50 एंड 70। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है इसको मैं क्या मान लूंगा, फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि कितने मार्क्स आए हैं, ये 20 मार्क्स कितने बच्चों का है, वो कह रहा है कि 8 बच्चों का है। तो ये इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी, कितने बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आया। 20 मार्क्स 8 बच्चों के आए हैं। उसके बाद 16 बच्चों के आए हैं। ठीक है, फिर 10 बच्चों के आए हैं 40 मार्क्स, फिर 6 बच्चों के आए हैं, और फिर 4 बच्चों के आए हैं। समझ आ गई बात, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्या करना है, डी डैश निकालना है, लेकिन पहले डेविएशन निकालना है, डेविएशन यानी कि एक्स माइनस ए। डेविएशन निकालना है, डी डैश बाद में निकलेगा। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि शॉर्टकट मेथड से क्या करते थे, एक एज्यूम मीन मान लो पूरी सीरीज में। तो ये मार्क्स में कोई एज्यूम मीन होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये ना मार्क्स 20 30 40 50 70 है। तो अगर मैं ऐड करके डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ मार्क्स से, तो लगभग ये 30 40 के आसपास ही आएगा। तो मैं 40 मान लेता हूँ एज्यूम मीन, लगभग उतना ही आ सकता है। तो अब मैं 20 को 40 से माइनस करूंगा, 30 को 40 से, यानी कि सारे एक्स वाले को माइनस कर दूंगा। तो 20 में से 40 गए, -20 आएगा। 30 में से 40 गए, -10 आएगा। 40 में से 40 गया तो 0 आएगा। 50 में से 40 गया तो प्लस का 10 आएगा। 70 में से 40 गया तो प्लस का 30 आएगा। समझ आ गई बात, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे, डी डैश। तो डी डैश आपका निकलेगा एक्स माइनस, ठीक है, डी डैश निकालेंगे एक्स माइनस ए डिवाइड बाय सी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर देखना है इन सब में क्या है। ये सभी नंबर आप ध्यान से देखो, मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। 2 भी ऐसा नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसे आप बोलते हो, वो देखो, वो है 10। 10 सबसे डिवाइड हो रहा है। तो सी क्या हो गया, इसका मतलब सी को एज्यूम क्या कर लेंगे, 10। ठीक है, सी इज एज्यूम बी 10। तो सी को एज्यूम कर लेंगे 10। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। 10 को 10 से 1 आएगा, और ये 3 आएगा। समझ आ गई बात, ये चीज होती है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ। अब यहाँ पर पहले एफ डी डैश निकालना पड़ेगा, देखो मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ डी डैश निकालूंगा। अब मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप क्या करते हो, आपने अब स्टेप डेविएशन से इतनी सिंप्लीफाई कर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले आप 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ा नंबर आता था, लेकिन अब सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से। तो डी डैश को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, जिससे मैं टोटल बच्चों के डेविएशन निकाल सकूं कितने आएगी थी। तो टोटल बच्चे थे 8, 20 मार्क्स वाले, उसमें डेविएशन 2 आई थी। तो 8 इंटू -2 कितना हो गया, -16 हो गया। तो यानी कि टोटल डेविएशन -16 की आई है। 16 बच्चे थे 20 मार्क्स वाले, तो 16 इंटू -1 करोगे तो -16 की डेविएशन आई है। 10 बच्चे थे 40 मार्क्स वाले, उसमें डेविएशन 0 था, 40 इंटू 0 यानी कि डेविएशन 0 आई है सबकी। 6 बच्चे थे 50 मार्क्स वाले, उसमें डेविएशन हर एक की 1 1 आई है, तो टोटल 6 डेविएशन आई है। 4 इंटू 3 कितना होता है, +12 आएगा। अब आपको सिर्फ एफ डी डैश को प्लस करना है, पहले आप डी डैश को प्लस कर रहे थे, डी डैश को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन आपकी कैलकुलेशन आसान होगी अब। तो आपको एफ डी डैश को मल्टी प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर सारे प्लस करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ डी डैश। जब हम सबको प्लस करते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा समेशन। तो 16 और 16 माइनस कितना होता है, माइनस का 32 होता है, और ये कितना होता है 18। तो 18 प्लस -32, तो टोटल यहाँ पर कितना आ गया, -14 आ जाएगा। -14, ठीक है, -14 आ जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, ताकि मैं टोटल बच्चे निकाल सकूं पूरी क्लास में कितने थे। तो देखो 8 बच्चे थे 20 मार्क्स वाले, टोटल कितने हो गए, तो 8 और 16 14, 14 और 10
24, 24 और 10 34। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स बार निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी। ये आपका फॉर्मूला था। तो एज्यूम मीन आपने क्या माना था, अब पीछे आना पड़ेगा आपको दोबारा से। एज्यूम मीन देखो आपने माना था 40, तो एज्यूम मीन 40 माना था। अब उसमें लेकिन 40 एलसीएम 40 आपका आया नहीं है मीन, क्योंकि आपकी डेविएशन आई थी। देखो डेविएशन कितनी आई थी सिग्मा एफ डी डैश में, माइनस का 14, तो माइनस का 14 ऊपर लिखो। सिग्मा एफ यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 34, तो 34 नीचे लिखो। मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सी आपने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो सबको, तो कॉमन फैक्टर क्या माना है, 10 माना था देखो। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो जिसे कॉमन फैक्टर दो। तो यहां से आप और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 10 और 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 140 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे, 34 के टेबल में क्या क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखोगे 34 को आप करोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 136, ठीक है, तो 4 आ गया। फिर आप 0.1 आएगा, ध्यान से देखोगे तो जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग 136 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, तो 4 आपका आएगा, तो 134 बन जाए 34 होता है, ठीक है। तो लगभग 4.1 आएगा, तो ये 4.1 से डिवाइड माइनस करूंगा तो 35.9 के लगभग इसका आंसर आएगा, 35.9 के मार्क्स के लगभग। तो दिस इज कॉल्ड योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छे से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बस। आगे और भी वीडियो आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।